दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत ने कोरोना के फैलाव में इजाफे के तनाजुर में ट्रांसपोर्ट की बैनुसूबाई आमदोरफ्त पर हफ्ता और इतवार को 2 रोज़ा आयद पाबंदी में आइंदा माह की 17 तारीख तक तौसी कर दी है। 60 से 64 साल तक की उम्र के अफराद के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल आज शुरू हो रहा है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर ने सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी करने पर काबिज हुक्काम पर सख्त तनकीद की है। और इराक की फौज ने मुल्क से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला पर जोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में फैसला किया है कि हफ्ता और इतवार के दिन बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी आइंदा माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़्यादा मुतासरा शहरों में लॉकडाउन के बारे में गौर किया गया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि लॉकडाउन के नफाज का फैसला तमाम फरीकों से मशावरत के बाद किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि मुजव्वज़ा पाबंदियों में मार्केटें और मॉल्स और तालीमी इदारों की मुकम्मल बंदिश शामिल है। इजलास को बताया गया कि कोरोना केसेस की वजह से बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र मजमूई तौर पर 6,901 बिस्तरों का इंतज़ाम किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में बतदरीज इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए लोगों पर जोर दिया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हुए हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करें। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना के फैलाव में इजाफे के इशारे तशवीशनाक हैं। सदर ने कहा कि नज़्म ज़ब्त के सुनहरी उसूलों पर इस उम्मत की बुनियाद रखी गई, जिसने अपने ईमान और यकीन की ताकत से दुनिया भर में उरूज हासिल किया, और मुश्किल की इस घड़ी में वक्त का तकाजा है कि हम किसी भी रियासती पाबंदी की बजाय खुद रज़ाकाराना तौर पर एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद करें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज करें, मास्क पहनें और अच्छी तरह हाथ धोएं, और अगर घर से बाहर निकलना ज़रूरी है तो समाजी फासले की पाबंदी का ख्याल रखें। 60 से 64 साल तक की उम्र के अफराद के लिए वॉक इन की बुनियाद पर वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू हो रहा है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने एक ट्वीट में कहा कि 65 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीन लगाने का अमल पहले ही जारी है। उन्होंने कहा कि 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद जिन्होंने अपना इंदराज करा रखा है, वैक्सीनेशन मरकज़ जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीनेशन इतवार को भी जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गुज़िश्ता बुध क्वेटा में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों ने एक बयान में सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत भी की। कौंसिल के अरकान ने इस अज़्म का इयादा किया कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने तमाम मुल्कों पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून के तकाज़ों के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकारी मुलाजिमीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी करने पर काबिज हुक्म पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार ट्विटर पर एक न्यूज़ रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए किया, जिसमें दावा किया गया था कि सरकारी मुलाजिमीन की सोशल मीडिया हिस्ट्री पर काबिल एतराज़ सरगर्मियों की छानबीन करने के लिए हुक्काम को नई हिदायत की ज़रूरत है। उधर इटली के साबिक नायब वज़ीर आज़म और हुक्मरान इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा मैटो सल्विनी ने भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है और इस मसले को यूरोपीय यूनियन के फोरम पर उठाने का वादा किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जहलम वैली में कल एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया जाएगा। मुज़ाहरा का एहतमाम पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और इंसाफ और इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी फ़ोरम ने मुश्तरका तौर पर किया है, जिसका मकसद हक़ खुद इरादियत की मुनसिफ़ाना जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करना है।
عراقی فوج نے ملک سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں جنگ کے لیے کسی غیر ملکی یا امریکی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ عراقی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ رسول نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق کی فورسز ملک اور عوام کی حفاظت کے قابل اور تربیت یافتہ ہیں۔ اس وقت عراق میں 2500 امریکی فوج سمیت تقریباً 3000 غیر ملکی فوجیں تعینات ہیں۔ نائجیریا کی ریاست ایمو میں ایک حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ آوروں نے گورنر ہاؤس کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا۔ علیحدگی پسند باغی جنوب مشرقی نائجیریا میں سیکورٹی فورسز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov